हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स में लेकर के आ रही थी। उसमें कि अब जो चैप्टर चल रहा है आपका वो लीवरेज चल रहा है कि उत्तोलक जो है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो उसके फॉर्मूलाज तक हमने समझ लिया था कि कैसे उसे हम निकालते हैं या क्या होता है। अलग अलग 3 टाइप्स का रहता है मेनली, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूलाज आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे। अगर नहीं देखी हो वीडियो तो जरूर से देख लीजिए। आपको अलग से प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले उसकी थ्योरी को समझ लीजिए, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल को आप समझ पाएंगे। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं इसमें के। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहे रेगुलर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ, जिससे कि इजी रहे आपके एग्जाम में। क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक चलती हैं, आपके पास कोई और बुक होगी, किसी अदर पर्सन के पास कोई दूसरी बुक होगी, तो वहाँ पर क्या रहता है, क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे, उस मैथड किसी चीज का चेंज नहीं होता, टाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस से पूछे गए हैं, तो वैसे क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व कर दूंगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको निम्नलिखित सूचनाएं दो कंपनियों के संबंध में दी जाती हैं। यहाँ एक साथ आपको दो कंपनियों का निकाल के मैं बताऊंगी कि कैसे निकाला जाता है, और साथ में ये भी कि जो इसमें एक पॉइंट कहा है कि परिचालन उत्तोलक की गणना कीजिए। पहले तो हमें निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज, उसके बाद बताना है कि किस कंपनी में जोखिम अधिक है, कि कौन सी कंपनी ऐसी है जहां पर जोखिम ज्यादा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सेल्स दे रखी है 10 लाख की, बी कंपनी की है 15 लाख की, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख की, बी कंपनी की है 6 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 50% ऑफ सेल। डायरेक्टली नहीं बताया, कहा है कि जो सेल है हमारी उसी का 50% क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 40% ऑफ सेल है, जो आपका 15 लाख की सेल है उसका 40% क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पर अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज, और साथ में क्या निकालना है कि कौन सी कंपनी में जोखिम ज्यादा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है निकालने का, इसको ज्यादा आपको अलग से नहीं समझना। सिंपल सा सबसे पहले तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी से क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान, अपॉन में आ जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको लर्न कर लेना, याद कर लेना है, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दो कंपनियों का एक साथ निकालना है, तो यहाँ पर दोनों कंपनियों के लिए एक साइड हम ए का निकाल लेते हैं, एक साइड हम बी का निकाल लेते हैं। तो ए का निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। मेन आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए का कंट्रीब्यूशन जब हम निकालेंगे तो क्वेश्चन में जो आपके गिवन था कि 10 लाख का है, कंट्रीब्यूशन में क्या चीज ऐड होती है, कंट्रीब्यूशन में आपका ऐड होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट होता है। ये दो चीजें क्या होती हैं आपके कंट्रीब्यूशन में ऐड रहती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताया है तो आपको इन दो चीजों को निकालना है। तो जब आप अपनी जो सेल दे रखी है उसमें से फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रह जाती है, परिवर्तनशील लागत रह जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50% सेल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी का 50% क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल करके आ जाएगा। सिंपल है। तो 10 लाख का अगर हम 50% निकाल लेते हैं तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 10 लाख का 50% निकालेंगे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 5 लाख की क्या आ जाएगा, आपका ए का कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। और यहाँ पर इधर देखेंगे बी का, तो यहाँ पर 40% दे रखा है, 50 लाख का 40% करिएगा। इसका 50 लाख का यहाँ पर सिंपल से देख लीजिए, ऐसे तो आप लोग निकाल ही लेंगे किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर 15 लाख लिखा है, आपको 40% इसका करिए, आप और में 100 हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया इसका, 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 लाख का हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व किया, कितना निकल के आ गया, यहाँ पर हमारा 6 लाख निकल करके आ गया। अब ये 6 लाख क्या है, ये 6 लाख हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आई है। अब जो 60% हमारा बचा है वो होगा कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखिए, यहाँ पर क्योंकि 50% था तो सीधे सीधे हमने आधा कर दिया था, तो वहाँ पर आपको क्लियर नहीं निकल आया, लेकिन यहाँ पर 40% दे रखा है, तो बचा जो 60% है वो आपका हो जाएगी कंट्रीब्यूशन। तो चाहे तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 60% निकाल लें, अगर हम डायरेक्टली 60% निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपका 9 लाख का आ जाएगा, ये 9 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा।
तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। जब आपको समझ में आ जाएगा इजली तो ये ओरल निकाल लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी है। तो 9 लाख हमारा हो गया बी का कंट्रीब्यूशन। अब हमें पता चल गया ए का कंट्रीब्यूशन भी और बी का कंट्रीब्यूशन भी। अब दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये दो चीजें हमको चाहिए होती हैं निकालने के लिए। अब ईबीआईटी क्या होता है, ईबीआईटी जो आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब कंट्रीब्यूशन में से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है, ना ही प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया है, जब हम कंट्रीब्यूशन में से, क्योंकि यही फॉर्मूला आपका चलेगा यहाँ पर भी, कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, ईबीआईटी निकल करके आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो इस तरह से दोनों चीजें आपकी एक ही फॉर्मूले से दोनों चीजें निकल करके आएंगी। अब आप उसको प्रॉफिट लिख लीजिए या ईबीआईटी लिख लीजिए, या दोनों ही सेंस में एक ही चीज हो जाएगी। अब कंट्रीब्यूशन में क्या था, अभी आपका 5 लाख था, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी, 4 लाख की। तो 5 लाख में से अगर हम 4 लाख को घटाते हैं तो कितना निकल करके आ जाएगा, 1 लाख का आपका क्या निकल आएगा, हमारा ईबीआईटी निकल आएगा ए का। और बी का निकालने चलिएगा तो 9 लाख का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, इनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6 लाख की दे रखी है। तो 9 लाख में से 6 लाख घटेगा, कितना आ जाएगा, इनका ईबीआईटी निकल करके आ जाएगा 3 लाख का। मेन जो इसमें निकालना है यही 2 पॉइंट थे जो आपको निकालने थे। अब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना। अब हम ऑपरेटिंग लीवरेज जब निकालने चलेंगे इन दोनों का, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा 5 लाख रख दीजिए, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अब आप इसमें को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 0 से 0 चले जाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो पहला ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाएगा 5। यहाँ पर आप 0.1 भी लिख सकते हैं, ओके, लिखने का एक तरीका होता है, डायरेक्ट आपका जो है 5 आंसर सही हो जाएगा। दूसरा अगर यहाँ पर हम बी का निकालेंगे तो बी का निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन 9 लाख का हम ऊपर रख देंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, ईबीआईटी जो है 3 लाख का, वो अपॉन में आ जाएगा। डिवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बी का कितना आ गया 3, ए का आ गया 5। कितना इजी था निकालना। मेन बस आपको पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, ईबीआईटी कैसे निकाला जाता है। जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे एग्जैक्टली गिवन नहीं है आपको, तो आपको निकालना पड़ेगा इन चीजों को। अगर गिवन है तो बहुत ईजी है, लेकिन लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको गिवन नहीं होगा, आपको निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, हमको ये भी पता चल गया कि क्या ऑपरेटिंग लीवरेज है ए और बी का। अब दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा था कि किस कंपनी में जोखिम अधिक है, ये हमें बताना है। तो किस कंपनी में जोखिम अधिक है, तो मैंने आप लोग को थ्योरी वीडियो में ही बताया था कि जिसका ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होगा, ज्यादा होगा, वहाँ जोखिम ज्यादा होगा। तो किसका हाई है, ए का हाई है, क्योंकि ए का जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 5 है और बी का जो है वो 3 है। तो यहाँ पर रिस्क किसमें ज्यादा हो जाएगा, रिस्क हमारा ज्यादा हो जाएगा जो कंपनी ए है उसमें। तो आप आंसर जो लिखेंगे, तो क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज आपका ए का ज्यादा है, इसलिए रिस्क भी, जोखिम भी कंपनी ए में ज्यादा रहेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या निकालना है। एक एक चीज आपको समझ के चलनी है, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। और एक बार आपको सही से क्लियरली पता चल गया कि क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से कंट्रीब्यूशन निकालना है, किस तरह से ईबीआईटी निकालना है, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहा होगा। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि और कितने तरह से या कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक कारखाने की स्थापित क्षमता है 6000 इकाइयों की, यानी कि एक कारखाना जो है, एक फैक्ट्री जो है, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 6000 यूनिट की, वहां पर 6000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में कितनी की गई है, 4000, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी जो उसकी यूज की गई है वो 4000 यूनिट की ही की गई है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य, यानी कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 50 रुपीज है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी 30 रुपीज। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, निम्न के 3 दशाओं में परिचालन उत्तोलन की गणना करनी है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। क्या सिचुएशन गिवन है यहाँ पर, एक बार फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4000, फिर 10,000 और लास्ट में है 12,000 की। तो 3 सिचुएशन दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि अलग अलग इनका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है क्या आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको उसका फॉर्मूला नोट करना है। क्या होता है फॉर्मूला, जो ऑपरेटिंग लीवरेज हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये तो आपको याद कर लेना है, रट लेना है, इसके बिना तो सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही वाला हो जाता है कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी है कि जब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4000 की है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, कंट्रीब्यूशन चाहिए हमको और हमको ईबीआईटी चाहिए। 2 पॉइंट हमको चाहिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है।
क्योंकि यहाँ पर आपका पर यूनिट में दे रखा है, तो पहले हम कंट्रीब्यूशन को अगर पर यूनिट ही में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सीधे सीधे जितनी बनाई गई है इकाइयाँ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या था, पहले ही मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन सेल्स में से जब आप क्या लेस कर देते हैं, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, वहाँ परसेंटेज में दे रखा था, यहाँ पर यूनिट में दे रखा है। तो सेल कितनी दे रखी है, यहाँ पर 50 रुपए दे रखी है, और आपका जो परिवर्तनशील लागत है कितनी है, 30 रुपए है। लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ये 20 क्या है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे अगर हम 20 जो निकल करके आया है, जो एक्चुअल में क्षमता है 4000 की, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 20, तो अब हमारी 80,000 क्या हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन निकल करके आ जाएगा 80,000 का। तो कितना आसानी से निकल करके आ गया, कंट्रीब्यूशन तक आप पहुंच गए 80,000 का। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमको जो निकालना है, EBIT निकालनी है। EBIT निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, EBIT निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया ही था कि कंट्रीब्यूशन में से आप क्या लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन में से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट को। अब कंट्रीब्यूशन हमारे क्वेश्चन में कितना अभी हमने निकाला ही है, 80,000 का। इसमें से लेस क्या करना है हमको, फिक्स कॉस्ट जो पहला वाला सिचुएशन है 4,000 का। अब हमको वो 4,000 यहाँ पर से लेस कर देनी है। लेस करने पे कितनी आ जाएगी, लेस जब हम करेंगे तो आ जाएगी हमारी 76,000 पे EBIT। अब हमें पता चल गया हमारी EBIT भी और हमारा कंट्रीब्यूशन भी, तो दो चीजें जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं। अब उससे हम आसानी से अपना ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला वही हमारा रहेगा, ऊपर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 80,000 का, नीचे आ जाएगा हमारा जो अभी हमने EBIT निकाला है 76,000 का। अब क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, 0 से सबसे पहले 0 काट देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हम 80 को 76 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.05 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में आपकी जो ऑपरेटिंग लीवरेज निकल करके आया है 1.05 निकल करके आया है। देखा कितना इजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पर, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है कितनी, 10,000 की। अब यहीं पर ही आप चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग से आपको निकालना नहीं है, कंट्रीब्यूशन आपका वही रहना है, सिर्फ क्या बदलेगा, EBIT बदलेगी। तो सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन, यहाँ पर अगर हम इसको ले लें, तो सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड कंडीशन में कंट्रीब्यूशन वही रहना है, EBIT चेंज होनी है। तो अब EBIT क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, क्योंकि अब आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो 80,000 में से जो अब हम घटाएंगे, 80,000 में से लेस करेंगे, ये आपका 10,000 जो है उसको घटाएंगे। तो यहाँ पर इसको 10,000 को आप घटाइएगा, लेस करिएगा, तो कितना आ जाएगा, 70,000 निकल करके आ जाएगा। तो अब जो EBIT आपको लेनी है वो 70,000। तो अब जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80,000 अपॉन में कितना आ जाएगा, 70, यानी कि 70,000। ये नया आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, फिर वही 0 से 0 चले जाएंगे, 8 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.14 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर। ये कितना निकल करके हमारा आ रहा है, जो दूसरा कंडीशन है उसमें हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकल करके आएगा 1.14। तो देखा आपने कितना इजी था निकालना, बस एक बार आपको सारी चीजें हैं जो निकालनी है, दूसरा पॉइंट आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो अब जो थर्ड पॉइंट होगा वहां पर आपको क्या करना है, आपको 80,000 में से 12,000 को घटाना है और उसको फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर देना है। तो थर्ड वाला पॉइंट जो है आप लोग मुझे निकालिएगा और उसका आंसर कमेंट करिएगा कि जो इसका थर्ड पॉइंट है, ऐसी पॉइंट है, उसमें क्या आंसर आ रहा है, उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज आपका कितना आ रहा है। तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, अभी तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको इसका जो थर्ड पॉइंट है वो भी निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न सूचनाओं से बिक्री की गणना कीजिए, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.5, EBIT है 2 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख की, सेल्स आपको निकालनी है। यहाँ पर क्या है, आपको जो है ऑपरेटिंग लीवरेज खुद बता दिया है कि कितना है, उससे आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको सेल तक पहुँचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बनते हैं या बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकाला जाता है, क्या क्या कंडीशन बनेगी, कैसे किसमें से किस चीज को घटा करके लेस करके हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं।
तो बेसिक आपको सब समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा ये एडवांस लेवल हो जाता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा इजी सा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमको उसी बेसिक से ही लेकर के चलना है। सबसे पहले हमको अपना फॉर्मूला नोट करना होगा यहाँ पर, जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से ही स्टार्ट होनी है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, हो जाता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, जो कि हमको याद रखना है पूरी तरह से, इसको भूलना नहीं है। इसको भूल गए तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसको हमको याद करना है और रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब हमारे क्वेश्चन में EBIT तो एज इट इज गिवन है 2 लाख का, आप देख ही रहे हैं। जो हमें निकालना है यहाँ पर, वो हमें कंट्रीब्यूशन तक पहुँचना है, तभी हम निकाल पाएंगे अपनी सेल्स को। क्योंकि यहाँ पर हमें EBIT यानी कि प्रॉफिट तो पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गई, हमको सेल तक पहुँचना है, सेल हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें इसी फॉर्मूले के साथ ही आगे चलना है। जो जो चीज़ें गिवन है उसको उसी फॉर्मूले में रख दीजिएगा, तो कंट्रीब्यूशन तक हम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन था 1.5 का, वैसे ही रख लेंगे, अपॉन में 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता तो वहाँ पर सी ही लिख सकते हैं, एक्स मान लीजिए। EBIT हमको पता है तो हम वहाँ पर 2 लाख रुपए लिख देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है उसको करेंगे। जब उसको करेंगे तो सी हमारा कंट्रीब्यूशन बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 लाख आपस में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन निकल करके, ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन 3 लाख का। अब 3 लाख का कंट्रीब्यूशन निकल आया है हमारे पास। अब इसके बाद हम सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे, तो आपको पता है जो सेल होती है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। सेल्स में हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, इन दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो आपकी सेल निकल आएगी। और कंट्रीब्यूशन में क्या चीज़ें ऐड होती हैं, तो कंट्रीब्यूशन में आपकी फिक्स कॉस्ट होती है प्लस हो जाती है हमारा प्रॉफिट। ये 2 चीज़ें ऐड होती हैं। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। या फिर ये कह सकते हैं कि सेल्स कैसे निकाली जाती है, सेल्स तक कैसे पहुंचा जाता है, उसका ये पूरा आपका मेथड ही है एक तरह से। तो वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट हम उसको नोट कर लेंगे, कितनी है 2 लाख की। कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाल लिया है, कितना निकल के आया है 3 लाख का, यहाँ पर लिख दीजिए और उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 लाख निकल करके हमारा आ जाएगा और यही 5 लाख क्या हो जाएगी, हमारी सेल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा इजी सा है। उस मेथड पता होना चाहिए कि कैसे चलना है, कंट्रीब्यूशन तक पहुंचिए। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि सेल जो है किन चीज़ों को जोड़ के निकलती है, ऐड करने पर आती है। अगर आपको वो पता होगा तो आप इजीली बाकी का सॉल्व कर पाएंगे। देखा आपने कितना आसान था। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन रहे जो कि एक एडवांस लेवल है, तो भी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, आगे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे या आगे आप नेट वगैरह के एग्जाम देंगे तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सही से पता होना चाहिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसी के ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जो भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यदि परिचालन उत्तोलक 2.5 है, एक फर्म अपने ब्याज व कर से पूर्व लाभ को दुगना करना चाहती है, तो बिक्री की मात्रा को किस प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2.5 एंड फर्म वांट्स टू इंक्रीज 2 times in its EBIT, हाउ मच राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन ए परसेंटेज बेसिस। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि जो बिक्री की मात्रा को कितने प्रतिशत, यानी कि जो सेल्स है आपको कितना, उसको कितने परसेंटेज तक बढ़ाना है अगर आप अपने EBIT को 2 times यानी कि दोगुना करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। तो कैसे हमें यहाँ पर से सॉल्व करना है, ये एडवांस लेवल है तो इसको भी समझना आपके लिए जरूरी है। एग्जाम में अगर इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में चीजें बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमसे कह रहा है कि जो EBIT है उसको हमें दुगना करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा कि आपकी जो EBIT है वो क्या है 100 है, जो कि बिना माने हम उसको डबल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि EBIT हमारी क्या है 100 है। अब हम क्या मानते हैं कि EBIT क्या हो जाती है, आपकी डबल हुई जा रही है। 2 times यहाँ पर आपकी EBIT डबल हो जा रही है। तो 2 times अगर हो रही है तो 100 में मल्टीप्लाई करिएगा 2 का तो कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। अब हमने मान लिया कि हमारी जो EBIT है वो 200 हो गई। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2.5। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना होगा, परसेंट चेंज इन EBIT।
क्योंकि यहाँ पर हमको चेंज इन EBIT ही निकालना है, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा परसेंट चेंज इन EBIT। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा चेंज, 100 है, और यहाँ पर आप इसको 100 टाइम्स ही यानी कि डबल कर रहे हैं तो 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि दो गुना कर रहे हैं तो आपका 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा तो 100% यहाँ पर चेंज आ जाएगा। 100% ही आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि डबल कर रहे हैं तो हमारा चेंजेस जो है वो 100% ही हो रहे हैं। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला और होता है निकालने का, वो क्या हो जाता है, परसेंट चेंज इन EBIT। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूले से ही वो आपका सॉल्व किया जाएगा। परसेंट चेंज इन EBIT अपॉन हो जाएगा परसेंट चेंज इन सेल्स। परसेंट चेंज इन सेल्स यानी कि सेल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपको नहीं पता है, और यही आपको निकालना ही है। तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो इसी फॉर्मूले से ही आपका सॉल्व होगा। अब इसे हम आगे निकालते हैं। जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है उसको लिख लीजिए। 2.5 आपका दे रखा था ऑपरेटिंग लीवरेज, अपॉन में 1 कर लेते हैं। परसेंट चेंज इन EBIT अभी हमने निकाला है, कितना है, 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपको परसेंटेज इन सेल्स नहीं पता तो एज इट इज हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर एज इट इज आपका वो हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज इन सेल क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा। परसेंटेज इन सेल ये आपका बाहर आ जाएगा, और जो 100 है, 100 के डिवाइड में चला जाएगा 2.5। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर हमारे कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 लगेगा, डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 40% आ जाएगा। तो 40% क्या हो जाएगा, परसेंट चेंज इन सेल हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे सेल में 40% हम चेंज करते हैं तो हमारी EBIT जो है वो डबल हो जाएगी, जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमें अपनी EBIT को, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुगना करना चाहती हैं, हम डबल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सेल में कितना चेंज करना है, हमें अपनी सेल में 40% चेंज करना होगा। तो देखा आपने, इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो इससे आप कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक मेथड आपको पता हो और ये फॉर्मूला पता हो तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, और आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ दूसरा भी। ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यदि परिचालन उत्तोलक 2.5 है और फर्म अपने ब्याज व कर से पूर्व लाभ को 3 गुना करना चाहती है तो बिक्री की मात्रा को किस प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2.5 and firm wants to increase 3 times its EBIT, how much rise in sales would be needed on a percentage basis। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर बस क्या कर रही है, 3 गुना है, आपको 3 टाइम्स करना है। तो इसको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जैसे भी मैंने कराया है सेम वैसे ही इसको आपको सॉल्व करना है, उसी मेथड से करना है, वही फॉर्मूला आपका लगेगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कितना आंसर आप लोगों का इसका आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में, कि फाइनेंशियल लीवरेज के क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं, किस तरह से उसको आपको सॉल्व करना है। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज को हम कैसे निकालते हैं, किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर किसी और सब्जेक्ट पर भी वीडियो आपको चाहिए है तो उसका नाम सब्जेक्ट का मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उस सब्जेक्ट पर भी आप लोग के लिए अलग से लेक्चर लेकर के आऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।